अगर आप अपनी जिंदगी में वो सब पाना चाहते हो जो आप चाहते हो तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो के एपिसोड 1 में मैंने इन शब्दों के बारे में बताया था जो आपको कभी भी नहीं बोलना चाहिए। ये आपकी जिंदगी को नकारात्मक बनाती है और वो शब्द थे काश और नहीं होगा। मतलब काश और मुझसे नहीं होगा आपको कभी नहीं बोलना चाहिए। पर ये दोनों शब्द तो जस्ट दो शब्द हैं जो उन कई शब्दों के समुंदर में से बस दो हैं। मतलब ऐसे और भी कई वर्ड्स हैं जिन्हें आपको नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो आप दिन ब दिन अपने जिंदगी में नीचे गिरते रहोगे। नंबर 5, समडे, यानी किसी दिन आपको अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, पर आपके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि मैं कुछ बड़ा करूंगा। मतलब आप हर दिन ये कहते हो कि कल करूंगा कल करूंगा। इसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। मैं ये करना चाहता हूँ, किसी दिन मैं कर लूंगा। किसी दिन कह के आप फ्यूचर में जी रहे हो। जो करना है आज करो ना, उसकी शुरुआत अभी से करो ना। कड़वी सच्चाई यही है कि कल करूंगा, किसी दिन करूंगा कहते कहते जिंदगी निकल जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। किसी दिन मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, किसी दिन मैं उसे अपने दिल की बात बोलूंगा, कल से मैं पढ़ना चालू करूंगा ताकि मैं टॉपर बन जाऊं। शुरू में आप ये सब लाइन कहोगे, उसके बाद कहते कहते पहले दिन निकलेंगे, फिर महीना निकलेगा और फिर साल निकल जाएगा। फिर आप पीछे मुड़ के देखोगे और ये कहोगे कि मैं जस्ट कहता रह गया, कर कुछ नहीं पाया। और दुनिया के 98% लोगों के साथ यही होता है। इसलिए आपने जो भी करने का तय किया है उसकी शुरुआत आज से ही कर दो। हाँ जानता हूँ सुनने में मेरी बात बहुत फिल्मी और ड्रामेटिक लग रही होगी, पर जो ड्रामेटिक सोचते हैं ना वही ड्रामेटिक चीजों को कर पाते हैं। बाकी तो जस्ट जिंदगी काटते हैं। पर अगर आप जो करना चाहते हो उसे आपने आज से ही शुरू कर दिया तो आप अपनी जिंदगी काटोगे नहीं, उसे जियोगे। बिजनेस आइडिया है आपके पास, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, आज से शुरू करो। एक अच्छी फिट बॉडी पाना है, वर्कआउट आज से ही शुरू करो। किसी को अपनी दिल की बात कहनी है, आज ही कह डालो। किसी एग्जाम को क्रैक करना है, आज से ही प्रिपरेशन चालू कर दो। अगर आपने आज नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो तो किसी दिन करूंगा तो जस्ट एक बहाना है, और ये सोच के आप अपने दिमाग की शक्ति को कम कर देते हो। आज करूंगा कहोगे ना तो आपका अवचेतन मन आपको खुद इतनी ऊर्जा प्रदान करेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर किसी भी काम को आज करने की कॉन्फिडेंस नहीं है तो अपने आप से ये कहो कि आज से ही करूंगा, तो आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी जिससे आप वो काम की शुरुआत आज से ही कर डालोगे और आप सफल भी बनोगे। नंबर 4, बट, यानी लेकिन। किसी भी बड़े व्यक्ति से आप इंस्पायर हुए कि मैं उससे ज्यादा बड़ा और अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन जब आप लेकिन बोलते हो तब आप अपने दिमाग को ये हिंट देते हो कि आप ये नहीं कर सकते। जब आप लेकिन बोलते हो जैसे मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन, बस इसी समय आपका दिमाग नेगेटिव चीजों को लाना शुरू कर देता है और सारी मोटिवेशन ब्लॉक हो जाती है। मैं उसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ लेकिन, बस नेगेटिव थिंकिंग शुरू, और फिर आपकी आत्मबल भी कम हो जाएगी। किसी भी चीज को अगर आपने करने का डिसाइड किया है तो बीच में बट मत लाना। बट यानी लेकिन शब्द को कभी भी मत कहो। जैसे टिपिकली आप ये कहोगे और दुनिया के 98% लोग भी यही कहेंगे कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ पर, लेकिन ये वो। इसके बदले ये कहो मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, एक कॉन्फिडेंट बंदे की तरह। इसमें आपको एडिशनल लेकिन कहने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे जिससे आप वो काम कभी भी नहीं कर पाओगे। आपको अपने दिमाग को कोई वजह ही नहीं देनी है जो ये संकेत करे कि आप ये नहीं कर पाओगे, और इसके लिए आप कभी भी लेकिन मत बोलो। लेकिन नहीं बोलोगे तो आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर रहेगा और आपको किसी भी चीज को करने का रास्ता साफ साफ दिख जाएगा। नंबर 3, इट्स ऑलवेज, यानी हमेशा से वही होता आया है। आप अक्सर यही कहते हो कि whenever I try to do something, I always fail। मतलब मैं जब भी कुछ करने जाता हूँ तो मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा और आप चाहते होंगे कि आप टॉपर बने पर आप नहीं बन पाते हो, या फिर आपने कोई बिजनेस किया और वो फेल हो गया। देखो, किसी काम को आपने पहले भी किया है और वो काम फेल हो गया तो जरूरी नहीं है, और 1% भी जरूरी नहीं है कि इस बार भी वो काम फेल हो जाएगा।
अपने पास्ट को ये शक्ति आप क्यों दे रहे हो जिससे वो आपकी फ्यूचर को कंट्रोल कर सके? उसे वो शक्ति ही मत दिया करो। अगर आज तक आपने कुछ नहीं कर पाया तो ये मत समझो कि आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। पास्ट और फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अपने पास्ट को उतनी शक्ति न दो तब पास्ट यानी भूतकाल में जो हुआ सो हुआ, उसे अपने भविष्य को इफेक्ट मत करने दो। इसलिए इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट, यानी हमेशा से वही होता आया है, ये कभी भी मत बोलो। नंबर 2, ट्राई यानी कोशिश करूंगा। जब आप कोई चीज करने की सोचते हो तब अगर आप सच में उसे करना चाहोगे ना, तब आप ये कभी नहीं कहोगे कि मैं ट्राई करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, देखता हूँ शायद कर लूं। अपने जिंदगी में आप एक ही काम करो, लेकिन 1000 कामों को कोट एंड कोट ट्राई मत करो। आप कहोगे कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं बड़ा होके एक्टिंग करने की भी ट्राई करूंगा और इधर इसका भी एग्जाम में पास होने की ट्राई करूंगा। आप अगर इतने जगह पर फोकस करने की ट्राई करोगे ना, तो ना घर के रहोगे और न ही घाट के। मतलब किसी चीज को ट्राई करूंगा यानी कोशिश करूंगा कहने के बदले ये कहो कि मैं इस काम को करूंगा और किसी एक ही काम को अपना मेन मोटिव बनाओ, एक ही काम में चैंपियन बनो। मतलब ट्राई यानी कोशिश वर्ड को हटा दो। मतलब अगर आपको एक्टिंग करना है तो उसी में फोकस करो और ये कहो कि मैं एक्टिंग करूंगा, न कि एक्टिंग करने की ट्राई कोशिश करूंगा। क्या आपको पता है कि मेजॉरिटी लोगों का यानी ज्यादातर लोगों का माइंडसेट यही होता है, ट्राई वाला। इसलिए आप देखते होंगे कि किसी भी फील्ड में लाखों लोग ट्राई करते हैं, पर होता उन्हीं का है जो ट्राई शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिर्फ ये कहते हैं कि मैं इसे करूंगा, कोशिश नहीं, करूंगा, जरूर करूंगा। कोशिश बोलने से आपका अवचेतन मन आपके दिमाग के स्केल के न ही राइट साइड जा पाता है और न ही लेफ्ट साइड। ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड पावर स्केल। जब किसी काम को देख के आप ये कहते हो कि मैं ये नहीं करूंगा, तो इस स्केल पर पावर इस जगह पर होती है 0। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, तो स्केल इस जगह पर होता है एकदम 9 या 10 डिपेंडिंग ऑन योर इनर एक्सट्रीमनेस ऑफ डिजायर, मतलब आपके अंदर की आग पर जब आप ये कहते हो कि मैं ट्राई करूंगा, तो इसका मतलब होता है कि आप करना भी चाहते हो और नहीं भी। तो स्केल नहीं इधर और ना उधर, बीच में अटका रहता है और इसलिए आपको वो फुल शक्ति नहीं मिलती। फुल शक्ति जो मैंने बोला उस पर ध्यान देना। मतलब ऐसा नहीं कि किसी चीज को आप ट्राई करोगे तो उसे आप एकदम ही नहीं कर पाते, आप कर पाओगे, आप ट्राई को मान के कर पाओगे, पर आपके अंदर वो एक्सट्रीम ऊर्जा नहीं जागेगी। मतलब आपका दिमाग आपको ताकत देगा ही नहीं, क्योंकि आपने अपने मन में पहले ही तय कर लिया है कि ट्राई करूंगा। मगर इसके उल्टा अगर आप ये बोलोगे कि मैं ये करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, तब आपका दिमाग भी इस बात को सेंस करता है कि हाँ इसके अंदर डिजायर है और आपका अवचेतन मन आपको वो शक्ति प्रदान करता है जो आपको चाहिए। नंबर 1, नॉट श्योर यानी मुझे यकीन नहीं है। आप अक्सर ये कहते होंगे कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। पहले की शब्द की तरह ही ये आपके सबकॉन्शियस पावर स्केल को बीच में लाकर खड़ा कर देता है। सच बात तो ये है कि आप कुछ भी कर सकते हो। किसी को आप कुछ करते देख रहे हो तो आप क्यों नहीं कर पाओगे? मान लो आपने कुछ बड़ा करना स्टार्ट कर दिया, तो आप ये बोलोगे कि मैं कर तो रहा हूँ, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं ये आगे कर पाऊंगा या नहीं। इसी टाइम बस 1 सेकंड में आपके दिमागी शक्ति की लेवल 0 पे आ जाती है। अगर आप अपने दिमाग की शक्ति को पूरी तरह से निचोड़ना चाहते हो, तब आपको सकारात्मक बोलना ही पड़ेगा। दुनिया के 98% इंसान नकारात्मक ही बोलते हैं, पर मैं आपको उस भेड़ चाल में नहीं रहने दूंगा। तो नॉट श्योर के बदले इसका ऑपोजिट बोलो, आई एम श्योर, ताकि स्केल राइट में शिफ्ट हो जाए। आई एम श्योर कि मैं ये कर पाऊंगा। आपको लग रहा होगा कि यार कैसे, मतलब क्या सच में कॉन्फिडेंस आ जाएगी? भाई कॉन्फिडेंस तो जस्ट समुद्र का एक बूंद है। असल में जब आपके सबकॉन्शियस पावर का स्केल बढ़ता है ना, तब आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी जिसे आप संभाल भी नहीं पाओगे। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग की शक्ति क्या है। इस वीडियो का एपिसोड 1 आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करना मत भूलना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करना, और बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए।